Here guys, so this is an on-demand video. I'm gonna share about the best YouTube channels which helped me crack my CA intermediate exams of both Group 1 and Group 2 in the very first attempt. And of course, I'm gonna talk about the lecture playlists which is gonna be applicable for May 24 onwards attempts. So that's the new syllabus of CA intermediate exams. And like हर एक पेपर के बारे में बात करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे of your CA intermediate exam. So there's nothing to worry about. And there's gonna be a few strategies, a few thought processes also. So stay tuned. Like आपको पूरा वीडियो देखना है. Watch it till the end. So without any delay, let's start the video at once. इस वीडियो में वी आर गोना स्पीक अबाउट बोथ द ग्रुप्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट. सो सपोज यू आर अ स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ सीए इंटर ग्रुप 2 देगा न्यू सिलेबस में, यू कैन सिंपली स्विच टू दिस टाइम स्टैम्प. When you're preparing for both the groups, make sure you're starting off with your preparation with group 1. And here I'd like to share a few of my learnings. So basically in a group's preparation, I used to start with the practical subjects first and then go with the theory subjects. The reason is pretty simple. In theory papers, you got to mug up a lot. So closer is this date to the exam date, the more you'll remember. So जितना एग्जाम के पास आप रिवाइज करोगे थ्योरी पेपर्स को, उतना ज्यादा आप याद रखोगे. द रीजन इज प्रीटी सिंपल. एंड देयर इज ऑफ कोर्स वन मोर रीजन, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी हैव अ बिट ऑफ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एक दो तो खत्म जब हो जाते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल जाता है. एंड ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है सीए के डिग्री में, क्योंकि प्रिपरेशन के वक्त आपको महीनों बैठ के सिर्फ पढ़ना पड़ता है. सो कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दीज मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. In CA Inter Group 1, we have Advanced Accounts, Tax and Law. So जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से प्रिपेयर करना शुरू करना. सो फर्स्टली प्रिपेयर एडवांस अकाउंट्स एंड टैक्स पैरेलली, साइमल्टेनियसली इन लोगों को प्रिपेयर करो. एंड ऐसा मत सोचना कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करते करते आप बोर हो जाओगे, बिकॉज इन टैक्स यू विल गेट अ गुड स्विंग ऑफ बोथ थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल. अभी चलो लेक्चर प्लेलिस्ट के बारे में बात करते हैं. एडवांस अकाउंट्स के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड दिस प्लेलिस्ट फॉर यू. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का प्लेलिस्ट है एंड मैंने भी यहीं से प्रिपेयर किया था. चिंता मत करो, इनके शॉर्ट वीडियोस देख के आप आईसीआई के सारे मॉड्यूल इलस्ट्रेशंस एज वेल एज बैक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, एंड दैट इज इनफ. एंड एडवांस अकाउंट्स के न्यू सिलेबस में देयर आर अ फ्यू एडिशंस टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. मतलब कुछ एक्स्ट्रा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं जो मैंने प्लेलिस्ट में ऑफ कोर्स ऐड कर दिया है. सो बेसिकली दिस प्लेलिस्ट इज ऑल इन ऑल आपका पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर हो जाना है. एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज द मेजॉरिटी चंक ऑफ योर न्यू सिलेबस. सो मेक श्योर ये आप अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि एज इट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत स्कोरिंग है. एंड ट्रस्ट मी, मेरे लिए भी बहुत स्कोरिंग था एंड मैंने भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था. एंड दैट्स हाउ आई गॉट एन एग्जामिशन इन माई एडवांस अकाउंट्स पेपर. एंड apart from this, there are a few chapters in your advanced account syllabus जो मैंने इस playlist में add करके रखा है. So basically my recommendation is that watch all the videos in these two playlists and आपका पूरा advanced accounts का syllabus प्रिपेयर हो जाना है. एंड आफ्टर दैट यू रिक्वायर प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. वो आप आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यू से कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ यू स्कोर ग्रेट मार्क्स इन योर एग्जाम. For tax, the same playlists are still relevant for the May 24 onwards attempt. So basically for the new syllabus, of course you'll have amendment videos, but अगर आप ये playlist देखते हैं, आपका पूरा syllabus cover हो जाना ही है. And एक बात मैं बता दूं यहाँ पे, For tax, you might take up paid coaching if you really want to, क्योंकि amendments काफी सारे आने वाले हैं. And अगर आप paid coaching लेते हैं, of course you'll have to watch maybe 1 to 2 amendment videos. But there's no harm, literally no harm, अगर आप ये lecture playlist देखते हैं. These are basically the top faculties, and यहाँ से अगर आप prepare करते हैं, आपके बहुत अच्छे marks आ जाएंगे. The only thing is that you'll have to watch 3 to 4 amendment videos before the exams. For tax, I'll give a few quick tips. You should be starting off with basic concepts and then go to residential status and then with the 5 heads of income. ये order please follow करना, वरना दिमाग खराब हो जाने वाला है. Tax is a very important subject and आपकी CA articleship में immensely help करने वाला है, and in fact in the entire life of a CA. So अच्छे से पढ़ना ये subject को. In tax, I'll just show you the differences in the new syllabus and the old syllabus study materials. Basically, what you'll find that the third chapter, incomes which do not form a part of the total income, ये missed out है in the new syllabus. This is the exemptions वाला chapter, जो आपको eventually हर एक chapter में आपको इसका reference मिल ही जाएगा, and eventually you will have to read this indirectly. So it's better you watch a separate lecture for exemptions chapter. It's going to be better for you.
Okay, so once you're done with the preparation of advanced accounts as well as tax, you should start your preparation with law. मुझे पता है कि आप ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए जब साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास और भी प्रैक्टिकल पेपर्स है प्रिपेयर करने के लिए. बट देन व्हाई टू प्रिपेयर फॉर अ थ्योरी पेपर इन बिटवीन? द रीजन टू दिस इज दैट एक बार आपका एडवांस अकाउंट्स एंड टैक्स हो गया ना, तो फिर लॉ कंप्लीट कर लो तो एक पूरा ग्रुप कंप्लीट हो जाता है, एक ग्रुप कवर हो जाता है ना. देन यू कैन अपीयर फॉर आरटीपीज एंड एमटीपीज एंड देन आप सेल्फ इवैल्यूएट करते हो, आपको मार्क्स मिल जाता है, आपको समझ आ जाता है कि ग्रुप 1 में आप पास होने वाले हो कि नहीं हो. एंड देन यू एग्जैक्टली नो कि ग्रुप 1 में पास हो जाने वाले हो, यू गेट अ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड देन यू मूव ऑन टू दी ग्रुप 2. और अगर नहीं होने वाले हो, यू एग्जैक्टली नो कहां पे यू नीड टू वर्क, कौन से सब्जेक्ट को ठीक करना पड़ेगा, वरना तो एक ग्रुप भी पास नहीं होने वाला है. दस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपका एटलीस्ट एक ग्रुप कंप्लीट हो जाए बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेकंड ग्रुप. For law, I'm gonna show you the difference in the new syllabus study material and the old study material. Basically, in the new syllabus, we have no Indian Contract Act as well as there's no Negotiable Instruments Act, and that's replaced by FEMA, that's Foreign Exchange Management Act. And in company law, there is addition of two chapters. One is Company Incorporated Outside India, and the other is LLP Act. So basically for FEMA, that's Foreign Exchange Management Act, I have made a separate playlist for you guys, and this is exactly relevant for the new syllabus of your CA Intermediate Law exam. And I myself have watched all these videos for my preparation of CA finals, and now the new syllabus has come and now it's relevant for the CA Intermediate exams, and exactly you need to watch this portion only and nothing more. And for Company Incorporated Outside India, I have also attached few videos in the playlist, and that's enough to complete that chapter. Other than that, we have a chapter for Limited Liability Partnership Act. Basically, this chapter is very simple. If you have studied this in your CA foundation or in your BCom syllabus, this is gonna be a very easy chapter. You just give one read and you'll be able to solve all the back questions and all the other questions of ICAI. So I'll attach a video for all those students who haven't studied this LLP chapter in neither the CA foundation syllabus or the BCom syllabus. So that's going to be attached. Otherwise, for law, the rest of the syllabus remains intact, and you can watch all these chapters from the playlist here on the screen. ओके सो अभी एक क्वेरी है जो मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का एक सवाल होता है दैट जब भी हम सीए के कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डाउट्स आते हैं, तो वो डाउट्स को क्लियर कैसे करते हैं. मैंने कैसे अपना डाउट्स क्लियर किया था, स्पेशली जब मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लेक्चर प्लेलिस्ट देख के पढ़ाई किया था. देखो जितने भी डाउट्स होते हैं ना, वो सब आप खुद से ही सॉल्व कर डालते हो. इवेंचुअली आप जब 2 से 3 दिन सोचते हो इसके बारे में, तो इवेंचुअली वो सॉल्व हो ही जाता है. और ऐसा नहीं कि 2 से 3 दिन में लगातार उसी के बारे में सोच रहा हूं. ऑब्वियसली मैं एक बार सोचा, शायद वो मेरा आधा घंटा ले लिया, एंड देन आई एम थिंकिंग इन द नेक्स्ट स्लॉट, शायद रात को एक बार सोच लिया आधा घंटा के लिए, एंड 2-3 बार जैसे ही आप अपने दिमाग को ट्रिगर करते हो ना, आपको आंसर मिल ही जाता है. 90% ऑफ द डाउट्स मैं खुद ही क्लियर कर देता हूं, एंड बाकी 10% के लिए गूगल और यूट्यूब होता ही है. मैंने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स देखा है गूगल और यूट्यूब में मेरे को आंसर मिल ही जाता है खोजने पर, क्योंकि देखो ऐसा क्वेश्चन हार्डली होता है जो टीचर खुद से बनाया हो. मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस गूगल के कहीं ना कहीं से उठाया हुआ होता है. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ टेलीग्राम ग्रुप्स जहां से मैंने अपने डाउट्स क्लियर किए थे व्हेन आई वाज अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट एंड अ सीए इंटर स्टूडेंट. एंड अभी मैं काफी सारे ऐसे सीए इंटर स्टूडेंट्स जूनियर्स का डाउट्स क्लियर कर देता हूं. एंड देयर आर अ फ्यू सीए फाइनल ग्रुप्स नाउ जहां पे आई एम अ पार्ट ऑफ, एंड मैं अपना डाउट्स लिख के भेजता हूं, एंड दे सेंड वॉइस मैसेजेस टू क्लियर देम ऑफ. सो देयर आर वेरियस सच कम्युनिटीज एंड नेटवर्क्स वेयर यू शुड बी जॉइनिंग. तो आपका नेटवर्क भी बढ़ता है एंड इवेंचुअली आपका डाउट्स भी क्लियर ऑफ हो जाता है. सो बेसिक लाइन ये है कि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए. अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो क्या करोगे? स्ट्रांग करो, क्योंकि करना ही पड़ेगा, क्योंकि सीए के इस लाइफ में, आर्टिकलशिप में, बाकी आपके कॉर्पोरेट लाइफ में अकाउंट्स हो, टैक्स हो, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है. एंड स्पेशली ये दोनों सब्जेक्ट्स में आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. एंड बाकी तो डिपेंड्स अपॉन द फील्ड यू आर चूजिंग. देयर माइट बी लॉ विच बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट टू यू, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ऑडिट इटसेल्फ. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्पेशलाइजेशन. बट एक चीज याद रखना, जो भी आप पढ़ो अच्छे से पढ़ो, बेसिक्स को स्ट्रांग रखो. एंड ऐसा मत सोचो कि हाँ बस एग्जाम निकालना है एंड सब्जेक्ट से नफरत है, सो उस सब्जेक्ट की तरफ इंक्लिनेशन दिखाना ही नहीं है. हर एक सब्जेक्ट से प्यार करने का कोशिश करो, समझने का कोशिश करो. ऐसा मत सोचो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ट्रिक्स, कुछ स्ट्रैटेजीज के बदौलत आप वो सब्जेक्ट को क्लियर कर डालोगे एंड दैट विल बी एनफ फॉर यू. You will eventually have to face that subject in real life
when you are a chartered accountant or when you are a CA article. Coming to the CA Inter Group 2 new syllabus, यहाँ पे भी मेरा same recommendation होने वाला है, that is try to cover the practical subjects first, and here in Group 2 you should be starting off with financial management. You can cover the chapters here very easily, it's really easy to solve as well as highly scoring in the exams. Financial management एक ऐसा subject है which will be easily retained by your brain, and financial management का मैं सबसे पहले difference in syllabus दिखाना चाहता हूँ, difference in the old study module as well as the new study module. So here on the screen you can see that there's one chapter that has been reduced, which is risk analysis in capital budgeting, and rest of the syllabus I would recommend the KSJ playlist. एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पे वीडियोस थोड़े पुराने होंगे बट सब कुछ रेलेवेंट है फॉर द न्यू सिलेबस एंड यू कैन वॉच देम. इट्स अ टॉप फैकल्टी प्लेलिस्ट एंड आपको सब कुछ बहुत इजीली समझने आने वाला है. एंड मैंने भी अपना पूरा सिलेबस यहीं से कवर किया है. सो इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड. मैं क्या ही बताऊं, आप ये यहां से कवर करते हो ना, आपको एग्जामिशन क्या 80-90 तक मिल सकता है एफएम में. एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ही बात याद रखना है दैट कैपिटल बजटिंग का चैप्टर आपके पास न्यू सिलेबस में नहीं है. दैट्स इट. बाकी सब कुछ आप प्लेलिस्ट से देखो एंड इट्स गोना बी सुपर बेनिफिशियल फॉर यू. After preparation of financial management or along with FM, you should be starting off with the preparation of cost and management accounting. देखो इस सब्जेक्ट का मैं पहले डिफरेंस दिखा देना चाहता हूं. देखिए ओल्ड स्टडी मटेरियल में और न्यू स्टडी मटेरियल में लिटरली देयर इज नो चेंजेस इन द चैप्टर्स आल्सो. सब कुछ आपको सेम मिलने वाला है. सो यू कैन रेफर टू द सेम प्लेलिस्ट. पूरे टॉप फैकल्टी का प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा. बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा केएसजे का प्लेलिस्ट देख लो, बहुत सफिशिएंट है. And just make sure one thing, maintain a pace with watching the lectures. Minimum दिन में आप 5 से 6 घंटे का लेक्चर देख ही सकते हो. And then you can be practicing your numericals, the practical subjects, as well as revising the other subjects. बाकी सब कुछ आप कर सकते हो, but screen time मतलब lectures आप 5 से 6 घंटे का lectures दिन में देख सकते हो. ऐसा मत करना कि लास्ट की तरफ के लिए रखना, क्योंकि दिन में 7-8 लेक्चर एक दिन में देखना थोड़ा इम्पॉसिबल बात हो जाता है एंड इनह्यूमन बात हो जाता है एंड दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं. आप इनएफिशिएंटली देखोगे तो कोई फायदा नहीं है. सो इट्स बेटर शुरुआत से you are maintaining a pace with watching the lectures. Now you're left with 2 theory portions. One is audit, the other is strategic management. And before going on to audit's difference in syllabus, I would like to tell you that audit का subject शुरू करने के पहले ना watch this playlist. ये मैं आपके लिए बना के रखा हूँ so that आपका basic strong हो जाए. Before you start off with the subject, before you start off reading the ICI module or watching your lectures, make sure you're watching this playlist. तो आपका audit का जो basic है ना वो strong हो जाएगा. फॉर द पेपर ऑफ ऑडिट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी मेंशन किया है दैट आई प्रिपेयर्ड इट ऑल बाय माई सेल्फ. मैंने कोई यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स भी रेफर नहीं किए थे. ऑडिट में व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट रीड द आईसीआई मॉड्यूल. लाइक आप सेल्फ रीड करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा बिकॉज इट इज बेसिक इंग्लिश. एंड मैं भी यही काम करता था. देन आई यूज्ड टू सॉल्व द बैक क्वेश्चंस. बैक क्वेश्चन सॉल्व करने पे ना आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है दैट दीज आर द कीवर्ड्स जो आपको एक्चुअली मेमोराइज करके जाना है एग्जाम हॉल में. एंड वन मोर थिंग, व्हाइल सॉल्विंग द बैक क्वेश्चंस आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द पैटर्न इन विच आईसीआई वांट्स यू टू राइट द आंसर्स. वो सैंपल आंसर्स को ना आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि वो किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है. आपको एनालाइज करना चाहिए. खुद से एनालाइज करोगे तो बहुत अच्छे से याद होने वाला है एंड खुद से ही आप बाकी सारे आंसर्स को खुद फ्रेम कर डालोगे. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. आई गॉट एन एग्जामिशन इन द सेम वे, एग्जामिशन 60+ इन द ऑडिट पेपर. एंड एक बात याद रखना है, ये अकाउंट्स का पेपर नहीं है जहां पे यू नीड ट्रिक्स एंड मेथड्स टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. इट्स नथिंग लाइक दैट. आप सिंपली ऑडिट के चैप्टर्स को पढ़ोगे ना, आपको समझ आ जाएगा. एंड इफ रिक्वायर्ड ये इंट्रोडक्टरी वीडियोस देख लोगे तो आपका ऑडिट का बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाई मैंने ये प्लेलिस्ट बना के रखा है. Basically, there are a few chapters which have been removed from the new syllabus. That's company audit. Like that's a very bad news because law में आप काफी अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेते हो and इस chapter का majority portion cover हो जाता है पहले से and it was very scoring. यहाँ से अच्छे marks भी आते थे. And then there are a few chapters which have been added to the new syllabus. Like उनका नाम different है but content ना पहले के syllabus में था. सो ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी उसका कंटेंट था बट इसका बस नाम चेंज कर देके न्यू सिलेबस में डाल दिया गया है. आई गिव यू एन एग्जांपल. सो देयर इज अ चैप्टर इन द न्यू सिलेबस कॉल्ड कंप्लीशन एंड रिव्यू. सो बेसिकली ये जो कंप्लीशन एंड रिव्यू के चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक्स है ना वो ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस में थे इन द चैप्टर्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस. सो बेसिकली क्या बताए, कंटेंट को रीशफल किया गया है एंड नथिंग एल्स. ओल्ड सिलेबस में जो था वही है, कंपनी ऑडिट को हटा दिया गया है. दैट्स द चेंज और कुछ भी नहीं. एंड ऑफ कोर्स आपको लेक्चर प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से देख लेना है क्योंकि न्यू सिलेबस में ना काफी सारे रीशफलिंग हुए हैं कंटेंट्स के. सो दैट्स व्हाई मैं लेक्चर प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके रखा हूं. एंड लास्टली वी आर गोना टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट.
सो ये वो सब्जेक्ट है जो आपका लाइक फेवरेट थ्योरी पोर्शन होने वाला है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का थ्योरी आप बहुत इजीली लर्न कर लोगे, बहुत इजीली समझ जाओगे, एंड क्वेश्चंस भी बहुत इजी आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, हाईली स्कोरिंग होता है। इस पेपर में मुझे 60+ एग्जामेशन भी आया था। सो आई टेल यू वन थिंग दैट इसका ट्यूशन तो कतई मत लेना, बहुत वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा आपको। आप खुद से रीड करो, एंड मैंने भी खुद से ही रीड किया था। इफ यू वांट मी टू मेक अ एजुकेशनल वीडियो ऑन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जहां पे मैं कीवर्ड सारा मार्क कर दूंगा आईसीआई मटेरियल में, सो इफ यू रिक्वायर समथिंग लाइक दैट, डू कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली एड्रेस इट एंड मेक सच वीडियोज if there is a proper crowd for it, a majority of like a good amount of students comment down for it. So that is it. I covered all the subjects for like all the papers of CA intermediate new syllabus. It took literally a lot of effort. मतलब मैं क्या बताऊं, मैं like वीडियो डाल रहा हूं after 3 weeks. मैं 3 सैटरडे से कोई भी वीडियो नहीं डाल रहा हूं शायद, एंड आइडिया का सीजन भी चल रहा है, सो दैट इज एन एडिशनल प्रेशर, एंड आफ्टर दैट आई एम फाइनली मेकिंग दिस वीडियो. So I just hope that it's gonna be super helpful for you guys. There are gonna be obviously a few subjects जिसका ट्यूशंस आप डेफिनेटली नहीं लोगे, एंड मेरी तरह आप कर सकते हो. इट्स डेफिनेटली पॉसिबल दैट कंप्लीटली प्रिपेयरिंग योर सी इंटरमीडिएट एग्जाम्स फ्रॉम यूट्यूब फ्री लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट and clear it in the very first attempt. So that's definitely possible, tried and tested, as I said before. So that's it for now guys. Queries raha to do comment down, and also comment down topics on which I should be further making videos on. That's it for now guys. Stay tuned and thank you.